हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कमेंट नहीं करते हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। जिस तरह से संविधान, देश को चलाने के लिए संविधान होते हैं या तरीके होते हैं, नियम होते हैं, उसी तरह हमारे जीवन के भी अपने एक नियम होते हैं, समय के भी अब एक नियम होते हैं। पहला नियम यह है दोस्तों कि समय अपनी गति और गति है और हमारी अपनी गति है। कहने मतलब समय की जो गति है वो अपनी गति है और हमारी अपनी गति है। अक्सर वह तो आगे बढ़ता रहता है और हम पीछे रह जाते हैं, है ना। समय तो जानते हैं दोस्तों कि किसी को रुका हुआ नहीं है, वो बढ़ते ही जाता रहता है। ठीक है, भले ही हम 2-3 सेकंड रुक जाए या कुछ देर। समय की जो गति है, कहने मतलब समय की जो गति है वो अपनी गति है और हमारी अपनी गति है। अक्सर वह तो आगे बढ़ता रहता है और हम पीछे रह जाते हैं, है ना। समय तो जानते हैं दोस्तों कि किसी को रुका हुआ नहीं है, वो बढ़ते ही जाता रहता है। ठीक है, भले ही हम 2-3 सेकंड रुक जाए या कुछ देर रुक जाए, वो बात अलग है। हम भले ही पीछे रह जाते हैं लेकिन समय कभी पीछे नहीं रहता। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुखी दे देने वाली, है ना, यादों में ही अटक कर रह जाते हैं। अरे उसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने ऐसा किया था, काश मैं ऐसा कर सकता था। तो किया क्यों नहीं, करना। किया क्यों नहीं, करता क्यों नहीं आप लोग, करते क्यों नहीं हो। तो करना भाई, क्यों नहीं करते। क्यों पीछे पिछले यादों में रहते हो, यार ऐसा हो गया, ऐसा करते तो ऐसा कर। नहीं, समय के साथ बढ़िए। ठीक है, बढ़िया। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है ना, हमारी परेशानी उतना भी अधिक बढ़ने लगती है। पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझना आसान होता है दोस्तों, पर जिंदगी जीने के लिए हमें आगे ही ओर देखना पड़ता है। हाँ, पीछे बीते हुए घटनाओं से, गलतियों से सीख है ना, सीख है। लेकिन जीने के लिए आपको आगे देखना होगा कि आगे क्या करना है। दूसरा नियम यह है दोस्तों, जब तक सांसें हैं तब तक जीते सभी हैं। पर जब जीने के साथ कुछ अपने सपने, अपने चाहते, अपनी आवाज, अंदाज जुड़ जाते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और भी हो जाती है। बड़ी जिंदगी हमारी बदल जाती है। जब हम अपने तरीके से जीते हैं, अपनी चाहतों को, अपने सपनों को, अपनी अंदाजी को अपने से चलते हैं ना, तो ज़िंदगी हमारी कुछ और ही हो जाती है, बदल जाती है पूरी तरह से। फिर उस ज़िंदगी में किसी और की नहीं अपनी झलक होती है, झलक होती है, सॉरी दोस्तों, झलक होती है, छवि होती है, अपने ही अंदाज में होते हैं। ठीक है, एक लेखिका है, सवित्र है, लेखिका माया एंजेलो, कहती है कि मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश कुछ करूँ ना, कुछ हंसाए और कुछ हंसने की कला और कुछ अपने ही अंदाज में करना पसंद करूंगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप अपने अंदाज में ही कीजिए। जिंदा रहने का मकसद नहीं है, जिंदा रहने का मकसद नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने अंदाज में जिए, अपने तरीके से जिए। हाँ, लोगों पे मतलब कि किसी पर भी थोड़ा सा आपके दिल में किसी के लिए भी उनके सम्मान होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए था, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बस अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोग बेकार होते हैं, जो दूसरे का इस्तेमाल करके खुद का काम निकालते हैं ना, ऐसे लोगों को ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते मार्केट में। ऐसे लोग कहीं ना कहीं नफरत के काबिल होते हैं। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिश तो करनी ही होगी दोस्तों। अपनी जो चाहत है, अपनी इच्छा है, उसके लिए कोशिश तो करनी ही होगी। लेकिन केवल एक ही चीज को पाने के लिए बेचैन नहीं, ठीक नहीं है, बेचैन ना रही है। संतुलन बनाकर ही होता है, संतुलन बनाकर ही रखना होता है हर चीज में। अपने मन को समझाकर आगे बढ़ना तो होता है। फिर कई बार सब कुछ करने के बाद भी हाथ खाली रह जाती है। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी बनी है वह हम तक पहुंच ही जाएगी, भले वह दो पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है वह भले आपके फोटो के बीच दबी क्यों ना हो, छूट जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके लिए अगर कुछ बना हुआ है तो वो आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन कोशिशें करना ना छोड़े। समय के साथ तालमेल बैठाइए
एक प्लान बैठाइए कि सुबह से लेकर शाम तक करना क्या है, 2 घंटे में हमको क्या करना है, ये हर घंटे का हर 5 मिनट में क्या करना है, अगला 10 मिनट बाद क्या करना, अगला 10 मिनट बाद क्या करना, अगले 10 मिनट बाद क्या करना है। इसके लिए प्लान बनाइए। एक काम कीजिए दोस्तों, आप एक डायरी लीजिए और सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम करने हैं उसे लिखिए। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि जो काम आप कई दिन बाद करेंगे वो काम उसे थोड़ा थोड़ा शुरू कर देंगे। प्लान बैठाइए, डायरी लीजिए, उस पर लिखिए कि आज हमें करना क्या है, सुबह से लेकर रात तक सारी डिटेल्स लिखिए, उसमें काम कीजिए, जो हो जाए उसे टिक मार दीजिए, उसे काट दीजिए। कोशिश से करना ना छोड़े। पिछले वीडियो में भी कितने बार कहा है कोशिश से ना करना छोड़े। कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। दोस्तों एक और बात भी कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में मेरा एक और चैनल आएगा, सिर्फ इंग्लिश सिखाएगा, ठीक है, इंग्लिश सिखाएगा, ठीक है। और समय के साथ अभी और भी कुछ भी आपको वीडियोस मिलेंगे, तो हमारे वीडियो को क्या कीजिए, सब्सक्राइब पहले सबसे पहले कीजिए, जाइए, हाँ कीजिए कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो है ना दोस्तों, ये हमारे जो वीडियोस पे है ना दोस्तों, सही तरह का आता है, सभी तक आएगा। मोटिवेशन स्पीक भी आएगी, ब्लॉग्स भी आएंगी। आपने पहला मेरा वीडियो देखा, उसमें अपने शोरूम मॉल्स वगैरह का अपने वीडियोस भी बना के दिखाया। फिर उसके बाद आपको मोटिवेशन जैसे ये स्पीक है, थॉट है, सोच है, ये भी आपको बताया, दिखाया। तो मेरे वीडियो पर आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। मेरा चैनल नाम है सागर क्रिएटर। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, है ना, नोटिफिकेशन आइकन का बेल दबा लें आपको, जिसमें आपको सारे जितने भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसी तरह से कई तरह का आपको मोटिवेटेड आइडिया स्पीक मिलते रहेंगे। ब्लॉग्स भी आएंगे, मेरे ऊपर भी अगर कई बार बोल चुके हैं, आएंगे। आया थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, देखिए कुछ भी काम करने से पहले दोस्तों एक आपको प्लानिंग बैठानी पड़ती है, सोचा कर दिया, थोड़ी बहुत उस पर रूपरेखा होता है, रूपरेखा यानी कि स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है आपको। आपको क्या लगता है, मैं आपको जितना भी बोल रहा हूँ उसको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, फिर कहीं ना कहीं आपको किसी काम के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी, आप उब जाओगे। दोस्तों मेरे कैमरा मैन है, वो पहली बार जब मिले थे ना तो काम से उब जाते थे। उबना लाजमी है क्योंकि उनको थोड़ा सा इस तरह से दौड़ भाग करना उतनी आदत नहीं थी, या यूं वो समझते थे कि एक बार में नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे समझने की कोशिश की और कोशिश उनको कामयाबी लाया। तो इसी तरह से दोस्तों कोशिश करते रहिए तो कामयाबी आपको मिल ही जाएगी, जैसे मुझे मेरे कैमरा मैन को मिला। और मैं वैसे तो वो कैमरा पर नहीं आते जल्दी, वैसे आते ही नहीं है, लेकिन वो भी कुछ समय बाद आएंगे जरूर, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा पर्सनल तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बाय।